पाकिस्तान को डीजीएमओ की सख्त चेतावनी, कहा कि आज सीजफायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब मिलेगा, कल पाक डीजीएमओ से फिर बात होगी। भारत के एक्शन से डर के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, कल पाक डीजीएमओ का फोन आया था। पाक डीजीएमओ ने बात करने की पेशकश की। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की ब्रीफिंग, सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया। हमने पाकिस्तान में 9 आतंकी कैंप तबाह किए। पाकिस्तान के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए हैं। हमने किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया। पुलवामा हमले का आतंक मारा गया है आतंकी। 3 बड़े आतंकी भी खत्म किए, जहां पर मुदस्सिर खास, हाफिज जमीर और यूसुफ अजहर थे। 9 से 10 मई को ड्रोन और विमान से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। पाक ने नागरिक विमान को हथियार बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने 3 मैसेज दिए। प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। बहावलपुर, मुदिरके और मुजफ्फराबाद कैंप मिट्टी में मिल चुके हैं। आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौता रोका। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक समझौता स्थगित रहेगा। 9 मई की रात प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बीच हुई थी बात। पीएम मोदी ने साफ कहा था पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी विनाशकारी होगा। पीएम मोदी की तरफ से संदेश था रिस्पॉन्स जोरदार होगा, उधर से गोली तो इधर से गोली, गोला चलाने का निर्देश था। 9 मई की रात थी। पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 11 एयरबेस उड़ाकर पाकिस्तान को बड़ी चोट दी। अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत में एस जयशंकर की 2 टूक, कहा कि सिर्फ डीजीएमओ की बातचीत होगी और कोई नहीं। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन पर सीजफायर की अपील की थी। कश्मीर को लेकर के भारत का रुख साफ है। 2 टूक शब्दों में कहा, अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान से तनाव कम करने में किसी तीसरे की मध्यस्थता के पक्ष में नहीं है भारत। अमेरिका की मध्यस्थता के ऑफर पर भारत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का दावा झूठा। भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्री और एनएसए के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बात हुई है। बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर पर भारत का सबसे मजबूत प्रहार। आईएसआई के बनाए हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल हुआ। सीजफायर के बाद पीएम आवास पर पीएम की हाई लेवल मीटिंग, करीब 2 घंटे तक चली बैठक। तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल रहे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की आर्मी कमांडर से मीटिंग। जनरल द्विवेदी ने आर्मी कमांडर्स को खुली छूट दी, कहा पाक की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दें। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा पाकिस्तान समझौता तोड़े तो मुंह तोड़ जवाब दें। वेस्टर्न बॉर्डर के कमांडर्स को आर्मी चीफ के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना का बड़ा बयान, कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमने तय लक्ष्य को हासिल किया, सटीक और पेशेवर तरीके से काम पूरा हुआ। पाक के खिलाफ आतंकी सबूत यूएनएससी को देगा भारत। अगले हफ्ते यूएन सैंक्शंस कमेटी की बैठक होगी। भारत सबूत के साथ अपनी टीम यूएन भेजेगा। पोम्पियो ने भारत पाक सीजफायर का स्वागत किया, कहा कि उम्मीद है बातचीत से स्थायी रास्ता निकलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। आतंकी आकाओं के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को मार गिराया। हमने रावलपिंडी से लेकर आर्मी मुख्यालय तक धमाके किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई। यूपी के डिप्टी सीएम कृषि प्रसाद मौर्य का बयान, भारतीय सेना ने आतंकी अड्डे को तहस नहस किया। देश को भारत की सेना और सरकार पर गर्व। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ किया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का भी जिक्र। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, लिखा इंदिरा होना आसान नहीं है, भारत को इंदिरा की याद आती है। सीजफायर पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की जरूरत क्यों? पीओके भारत का हिस्सा है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। सीजफायर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, तीसरे देश की मध्यस्थता क्यों स्वीकार करें? देश जानना चाहता है पहलगाम के कातिल कहां छुपे हैं। सीजफायर पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति की जानकारी से पूरा देश दुखी है। आज देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, सीजफायर पर सरकार स्पष्टीकरण दे, सभी देशवासियों को जानने का अधिकार है। सीजफायर पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, उम्मीद है संघर्ष विराम स्थायी बनाए जाएंगे। भारत सरकार राजनीतिक प्रक्रिया से बातचीत करे, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए।
जम्मू पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा बीएसएफ इंस्पेक्टर को दी श्रद्धांजलि। मोहम्मद इम्तियाज पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे। राइफलमैन सुनील कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की गोलीबारी में सुनील कुमार हुए थे शहीद। जैसलमेर के भागों में डिफ्यूज की गई पाकिस्तानी मिसाइल, आर्मी के जवानों ने सुरक्षित डिफ्यूज किया। वीडियो आया सामने। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा कि ब्रह्मोस अपने आप में एक मैसेज है। लखनऊ के ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर की तस्वीर आई सामने। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई उत्सव की धूम। मीनाक्षी अम्बन मंदिर में श्रद्धालु जनसैलाब उमड़ा। सोमवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। बुद्ध पूर्णिमा के बावजूद कर्मचारियों को नहीं मिली छुट्टी। भारत और पाक तनाव के बीच आईपीएल रुका। आरसीबी के कई खिलाड़ी अपने देश लौटे। टीम डेविड लियाम समेत कई ऐसे खिलाड़ी जो अपने घर लौट गए। और आईपीएल दोबारा शुरू होने से पहले सीएसके की अपने विदेशी खिलाड़ियों को सलाह। एक हफ्ते के अंदर भारत लौटे सभी खिलाड़ी। टीम के सीईओ काशी विश्वनाथ बोले, हम चाहते हैं आईपीएल 2025 से पूरा हो जाए।